एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 and 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे खुद के गांव बरोखा में, और बरोखा ढाणी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजेंद्र सिंह देसूजोधा, जो कि काफ़ी चर्चित चेहरा है कालांवाली विधानसभा की अगर बात करें तो काफ़ी दौड़ धूप जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले अगर इतिहास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार जो है वो दिन रात काम किया, लेकिन उसके बावजूद टिकट जो है वो नहीं दी गई, यानी कि टिकट का दावेदार जो है वो नहीं बनाया गया और चुनाव जो है वो किसी और को लड़वा दिया। उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खफा होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और अकाली दल के साझे उम्मीदवार बने और विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और अभी जो है वो डोर टू डोर जा करके अलग अलग गांव के अंदर जो है वो अपनी एक अलग ही पहचान और अनूठी छाप जो है वो छोड़ने का काम राजेंद्र सिंह देसूजोधा जो है वो लगातार कर रहे हैं। मन में एक ही जज्बा जुनून के साथ जो है वो जा रहे हैं कि चुनाव लड़ना है और इस बार एमएलए बनना है और लोगों की सेवा करना है। अब ऐसे में और क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिन जिन गाँव के अंदर गए हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी लोगों को समस्याओं से सामना करना पड़ा है जिनका निदान जो है राजेंद्र सिंह देसूजोधा करवाना चाहेंगे। चलिए बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, डोर टू डोर जा रहे हो, काफ़ी समय से आप लगे हुए हैं। इससे मेरे ख्याल में 4-5 महीने पहले हमने भी कवरेज की थी, आप डोर टू डोर जा करके और रैली निकाल रहे थे। तो कितने गांव अब तक आपने कालांवाली विधानसभा के कवर कर लिए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद के हरियाणा का जी, आप इतने बिजी समय में से भी मेरे को कवर करने पहुंचे। इससे पहले मैं 20 गांव निकाल चुका हूं, आज 21वां गांव कर रहा हूं, बरोखा गांव। तो ये डोर टू डोर का 21वां गांव आपका, लेकिन समय तो आपको 4 महीने हो गए। पहले कोई और प्रोग्राम अभियान चला था क्या आपका? बीच में मैं बीमार हो गया था और मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो लगभग 2-2.5 महीने में रेस्ट पर रहा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो अब आप 21 गाँव, आज 21वें गाँव में है, तो 21-20 गाँव में आप जा चुके हैं, तो लोग कोई समस्याएं बता रहे होंगे, सरकार से खफा भी नजर आ रहे होंगे कहीं ना कहीं। लोगों में बहुत ज़्यादा सारी समस्याएं हैं, चाहे स्कूलों की ला लो, हॉस्पिटल हैं वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या जो कालांवाली हल्के को है वो घग्गर के पानी की है। चाहे वो घग्गर के पार का एरिया ला लो, चाहे ये एरिया ला लो। और यदि लोगों ने मुझे समर्थन किया और इस बार मैं विधायक बना तो मुझे कुछ भी करना पड़े तो इन गांवों के लिए भी और परले गांवों के लिए भी मैं घग्गर का पानी गांव-गांव पहुंचाऊंगा। ठीक है। अब एक यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि घग्गर में जब पानी आता है तो कुछ गांव डूब जाते हैं, डूबने के कगार पे होते हैं, लेकिन कुछ गांव प्यासे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल नहीं खड़ा होता है? 100% है जी। जैसे पंजाब में से आता है तो उन्होंने जो बन है जहाँ पर एकदम धक्का लगता है वहाँ पर उन्होंने पक्के किए हुए हैं। यदि हम सत्ता में आए और विधायक बने तो जहाँ से घग्गर शुरू होती है मैं उसको पक्का करने का काम करूँगा, ताकि लोगों को कहीं भी उसका खतरा ना हो। और यदि जगह जगह हमारे जहाँ पर वो नहरें निकल गई तो गांव-गांव पानी भी पहुँचेगा और लोग प्यासे भी नहीं मरेंगे। ठीक है। राजेंद्र जी, अब अगर बात करें तो आज आप डोर टू डोर कर रहे हैं, 20-21 गांव में आपने डोर टू डोर कर दिया। तो ये डोर टू डोर आप पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं? ऐसा है, मैं खुद आम आदमी पार्टी में हूँ, परंतु ये मेरी जायदाद है। मैं अपनी जो जायदाद है किसी को नहीं दूंगा। पिछली बार मैं दे चुका, उसका मुझे बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। यदि आम आदमी पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं झाड़ू के निशान से जहाँ पर चुनाव लड़ूंगा। बाई चांस बीजेपी की तरह वो भी नहीं देती तो मैंने चुनाव लड़ना है। ठीक है। फिर अपना खुद का झंडा और खुद का डंडा? खुद का डंडा वो लोग तय करेंगे, क्योंकि 53,000 घरों में मैंने जाना है और 2 लाख वोटर हैं। 2 लाख वोटरों को मैं मिल रहा हूँ, सभी लोगों को इकट्ठा करके जो वो फैसला करेगा। अब मैं लोगों का उम्मीदवार हूँ, लोगों का जो मुझे वो कहेंगे वो मेरा कोई खुद का फैसला
मसला नहीं है। ठीक है, तो अब लोग क्या कह रहे हैं, घर घर जा रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं सहानुभूति भी जता रहे होंगे कि पहले मेहनत की और टिकट नहीं दी गई। लोगों को सभी को ये विकास के कार्य है जी, ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर मैंने 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ ना लगवाया हो। पूरे हल्के में मैंने 400 करोड़ रुपया लगवाया है। और लोग, हर माताएं भी ये बात कहती हैं कि आपके साथ धक्का हुआ और इस बार हमें कुछ भी करना पड़े आपको MLA बनाएंगे, जैसा कहीं से आ जाना, हम देश सुजोधा के साथ हैं। लोगों का पूर्ण विश्वास है कि इस बार वो पूर्ण बहुमत से मुझे MLA बनाएंगे। ठीक है, अभी एक आखिरी सवाल करूंगा। पीछे की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद इनेलो और अकाली दल के साझे उम्मीदवार बने, तो इस बार जो है वो अकाली और इनेलो का उम्मीदवार भी आएगा, आप भी सामने होंगे, भाजपा का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा और आम आदमी पार्टी का भी होगा, तो कहाँ लगता है मुकाबले में कहाँ अपने आप को दे? ऐसे जैसे मुझे समर्थन मिलेगा वो सारे एक तरफ होंगे और देश सुजोधा एक तरफ होगा, कोई टक्कर में नहीं है इस बार। रीजन क्या है इसके पीछे, देश सुजोधा एक तरफ क्यों होगा? ऐसा ना जी, मैंने विकास किया है, मैंने नौकरी छोड़ी है और 10 साल हो गए मैं दुख में सुख में हर आदमी के साथ खड़ा होता हूँ। हर एक आदमी की पहुँच, गरीब की, अमीर की, बूढ़ी की, माता की, बहन की, मेरे पास सीधी पहुँच है। बाकी नेताओं से उनकी दूरी है, वो डरते हैं, परंतु मेरे को वो अपना भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं। मेरे से शर्म वाली कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अगर भाजपा आपको टिकट दे देती, उम्मीदवार बना देती, तो आप जीत जाते? 100% जीता और इलाके का विकास करता। भाजपा खुद डूब गई है, मेरे साथ उन्होंने धोखा किया तो धोखा भाजपा के साथ हुआ है और भाजपा को श्राप लग गया कि 20 साल तक वो हरियाणा में सत्ता में नहीं आएगी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो राजेंद्र सिंह देसुजोधा जी हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे जो है वो लगातार डोर टू डोर बरोखा ढानी गाँव के अंदर जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घर घर जा करके लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की चुनाव निशान पे जो है वो चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय तौर पे जो है वो चुनाव लड़े। ताल राजेंद्र सिंह देसुजोधा ने ठोक दी है और अब नहीं, आज से कुछ महीने पहले से ही ठोक रखी है कि अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो ठीक, अन्यथा वो निर्दलीय तौर पे जो है वो चुनाव लड़ेंगे और इस बार विधायक बनकर ही जो है वो दम लेंगे। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजेंद्र सिंह देसुजोधा ने लगातार जो है वो सर्दी देखी, न कोई गर्मी देखी, लगातार जो है वो लोगों के साथ डोर टू डोर करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं।